बाजिंग स्टॉक्स की सूची में आज अगर हम कुछ स्टॉक्स पहले डिस्कस करें जिनमें एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसमें सर एजिस वूपैक टर्मिनल हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। आपने कहा था कि एजिस लॉजिस्टिक्स आपको ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स आज भी अच्छा चल रहा है, तो पहले अपडेट्स ही बात कर लेते हैं सर। एजिस लॉजिस्टिक्स या फिर बाकी स्टॉक्स, उनमें कोई अपडेट पहले? सर लगभग सभी हाई पे ही है। एजिस लॉजिस्टिक हो गया, एस्ट्रा माइक्रो हो गया, एंथम बायो हो गया, डेटा पैटर्न्स वापस से आज चलना स्टार्ट किया है, कैपली पॉइंट हो गया। लगभग सब हाई पे हैं। थोड़ा थोड़ा पोजीशन पील आउट करते हुए चलिए। बाजार अच्छी जगह खड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि अब मिड कैप में ब्रेकआउट्स थोड़े से ना आज फिजल आउट हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत का काम है। ये ब्रेकआउट फिजल आउट होना, तो मैं यहाँ पे बहुत कॉशियस रहूंगा। लगभग सभी पे 3-4% नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। बाकी पोजीशन पील आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पोजीशन पील आउट करना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे अपना मुनाफा लेते चलिए जहां जहां आपका मुनाफा बन रहा है। तो सर कैप्टन पॉइंट में अच्छा मुनाफा बन रहा है, उसमें क्या राय होगी? अभी टारगेट्स का वेट करें या फिर थोड़ा बुक करते चलें? सर मैं तो बुक कर लेता, मैं इधर पे बुक कर लेता और फिर कंसोलिडेशन का वेट करता। ठीक है, और एजिस लॉजिस्टिक्स पर भी यही राय है सर? एजिस लॉजिस्टिक थोड़ा सा और खींच सकते हैं, स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लीजिए अगर कर सकते हैं। आज का लो 920 रुपए का है, यही आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लें। आधी पोजीशन तो बुक कर ही लें, ज्यादा उसको बाजार में गिव बैक करने की जरूरत दिख नहीं रही है, तो आधी पोजीशन बुक करके आधी पे स्टॉप लॉस 920 रुपए का ले लें। ठीक है। कल हमारी सर टाटा केमिकल को लेकर बात हुई थी, आपने 695 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था, 900 का टारगेट दिया था। स्टॉप लॉस के साथ कोई बदलाव? नहीं, स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं सर। स्लो एंड स्टडी अप मूव निकल जाएगी इसमें। ठीक है, ओके। क्योंकि आज क्या है ना सर, टाटा केमिकल तो उतना नहीं चल रहा है, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि 250% वॉल्यूम राइज के साथ आज शानदार मूव बन रहा है 3.5% का। क्या ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा? सर इसमें ऑफ लेट वनडे वनडे स्मूथ ज्यादा रहे हैं, लेकिन 120 हफ्ते से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 967 और 537 मिड ऑफ द रेंज से चलने की कोशिश कर रहा है। एक बार 730 740 की जोन जा सकता है, तो अभी के लिए मेरे को ठीक ही लग रहा है। नीचे 640 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अगर चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अच्छे स्टॉक्स हैं अवेलेबल मार्केट में, वहां कुछ कर लेंगे। ठीक है, मतलब जिसका रिस्क रिवॉर्ड जिसको सही लग रहा है वो 640 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी ले सकता है। जी, अगर चाहे तो मतलब मेरे पास ज्यादा अच्छे काउंटर हैं तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, बट अगर आपको लेना ही है टाटा इन्वेस्टमेंट, तब फिर 640 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो एक दो अच्छे नाम जो आपके जहन में है सर बता दीजिए, फिर मैं आगे स्टॉक डिस्कस करता हूँ बाकी। सर अभी देखिए सीजीसीएल में ब्रेकआउट आ रहा है। सीजीसीएल देख सकते हैं आप। यहाँ पे 204 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। कपनानी पैटर्न बना हुआ है, तो एक सीजीसीएल देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। बाकी महाराष्ट्र बैंक में एक अपडेट आएगा सर, 81 से 86 85 50 का लेवल आ गया है। थोड़ा बहुत वहां भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और सीजीसीएल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो 104 के ऊपर अगर सीजीसीएल लेते हैं तो क्या लेवल्स होंगे सर? सर यहीं पे ले सकते हैं, प्रीएम्प्टिव बाई कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। 201 रुपए पे 204 के ऊपर ब्रेकआउट बन जाएगा। नीचे स्टॉप लॉस कहीं भी 190 के आसपास लगा सकते हैं, ऊपर 220 225 का टारगेट खुलेगा। 220 225 के टारगेट है, तो यहीं ले लीजिए प्रीएम्प्टिव। आप 204 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब ये स्टॉक और मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आएगा। उस केस में फिर आपके टारगेट 220 225 के होंगे। 190 रुपये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर ले करके चलना है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट सर, पहले भी हमारी बातचीत हुई है, आज फिर से वॉल्यूम राइज काफ़ी अच्छा है, हालांकि मूव केवल 1% के आसपास का, तो हाई लेवल्स पे थोड़ा सा टिकना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर क्या करना है अभी? फिर ये तो हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया, ट्रेडिंग के लिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट है नहीं, एक्यूमुलेट करना है तो यहाँ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट लेग में जब भी 230 235 130 135 निकलेगा, 153 162 तक निकल जाएगा। ट्रेडिंग के लिए अगर देख रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपको ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या स्टॉप लॉस होगा इसमें सर? स्टॉप लॉस 110 रुपए का लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल में भी आज काफ़ी अच्छा मूव है सर, ऑलमोस्ट 100% वॉल्यूम राइज है। 868 के आसपास मोतीलाल ओसवाल कैसा लग रहा है? मोतीलाल बहुत बेहतरीन लग रहा है सर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह बाई भी दिया हुआ है। गीगा पैटर्न की फॉर्मेशन है, कल डे लो पे क्लोज किया था, आज प्रीवियस डे हाई के ऊपर गैप अप खुला है और 852 के रेजिस्टेंस को भी निकाला है, तो स्टॉक में अच्छी अपसाइड आपको लगभग 920 रुपए तक की मिल सकती है।
ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम देख रहे हैं सर आज काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है। स्टेट बैंक 1% ऊपर है, इसको लेकर भी एक न्यूज़ आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा चल रहा है, 3% के आसपास का आप मूव है। कल मेरी वरुण जी से बातचीत हो रही थी, वरुण जी का एक अपडेट भी आया, कह रहे हैं कि ये स्टॉक 320 की तरफ मूव कर रहा है। आपका क्या व्यू है सर इस स्टॉक को लेकर? अच्छा देखिए, कपनैडल पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट बन रहा है। टारगेट करीब करीब 290 295 अनमिटिगेटेड लेवल्स का आता है। बट अगेन ये हमने 4-5 दिन पहले भी डिस्कस किया था, तब मैंने इसके सब्स्टिट्यूट में आपको महाराष्ट्र बैंक दिया था, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा है। अब देखिए वो 80 रुपए से 85 रुपए, 50 पैसे 86 रुपए आ गया। ये स्टॉक अभी वहीं खड़ा है, तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे महाराष्ट्र बैंक प्रेफर करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कपनैडल पैटर्न है, लेकिन अगेंस्ट द मार्केट रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, तो जब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ ना हो ब्रेकआउट बाय करना मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पसंद आता है। तो महाराष्ट्र बैंक में सर आप कह रहे हैं कि पार्शली प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी जो पोजीशन बची है उसके लिए नया स्टॉप लॉस क्या है? सर देखिए, मैं आपकी जगह मैं होता, मैं 25% यहाँ बुक करता, 50% 89 पे बुक करता, बाकी 25% में 99 के लिए कैरी फॉरवर्ड करता, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट पलटा भी तो कम से कम पोजीशन थोड़ी हल्की रहेगी और स्टॉप लॉस में कॉस्ट पे मॉडिफाई कर लेता। ठीक है, कॉस्ट पे आप अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके ले आइए, थोड़ा मुनाफा यहाँ बुक करिए, थोड़ा 89 पे कीजिए और बाकी को आप 99 के लिए होल्ड कर लीजिए। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप कॉस्ट पर लेके आ सकते हैं। महाराष्ट्र स्कूटर सर वैसे हाई प्राइस स्टॉक है ये, इस पर कुछ नज़र रखनी चाहिए, अवॉइड करें? सर महाराष्ट्र स्कूटर सर मैं अवॉइड करके चलूंगा। 5,900 का एवरेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब लेने में मिलेगा नहीं, बेचने में बिकेगा नहीं। दूसरा बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 17,000 के आसपास, जिसका लॉजिकल टारगेट 9,300 आता है, तो अभी भी 3,000 रुपये नीचे लग रहा है। वैसे भी मैं इसमें कुछ भी नहीं करता, 5,900 का एवरेज वॉल्यूम है, लेना बेचना दोनों मुश्किल हो जाता है। ठीक है। कल हमारी आवाज़ फाइनेंसेस पे बातचीत हो रही थी अरुण जी के साथ, उन्होंने ये स्टॉक दिया भी था और कह रहे थे कि इसमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। आज ही देखिए 8% का आप मूव है, अच्छा खासा वॉल्यूम राइज भी है इसमें। आवाज़ फाइनेंसेस में 1285 रुपये का स्टॉप लॉस और 1390 रुपये का टारगेट अरुण जी देकर गए थे और उस लेवल को स्टॉक ने पार कर लिया। अब तो 1442 का लेवल आ गया, 8.25% का आप मूव है सर आवाज़ फाइनेंसेस में। और अपसाइड है क्या? बिल्कुल है सर, यहाँ पे बेयर ट्रैप की बुल ट्रैप की सॉरी बेयर ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है। 1283 के पॉइंट को ब्रेक किया और परसों और कल के सेशन में रिक्लेम किया। कल 558% वॉल्यूम राइज भी था। इसमें आपको अपसाइड 1497 और लेवल्स तक मिल सकती है, तो ठीक लग रहा है एक्सटेंड करके 1497 जो कि स्विंग हाई, 1495 जो कि स्विंग हाई है, आपका 6 मई का हाई यहाँ तक आते हुए दिख रहा है। ठीक है, 1495 1497 तक ये स्टॉक एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ सकता है। तो कल जो टारगेट दिए थे अरुण मंत्री जी ने, वो सारे टारगेट्स अचीव होते हुए नज़र आए हैं। तो आप सर मतलब नया स्टॉप लॉस लगा के आप कह रहे हैं कि होल्ड कीजिए जिनके पास पोजीशन है? स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है तो 1387 का मॉडिफाई कर सकते हैं 1497 के लिए, बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। लेंसकार्ट पे आपका व्यू क्या है? कल एक ब्लॉक डील हुई थी, उस ब्लॉक डील में कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का नाम सामने है, जिन्होंने करीब 1.25 करोड़ शेयर 591 करोड़ रुपए की रकम में खरीदे हैं। कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ने भी शेयर खरीदे हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सबके नाम आए हैं खरीदारों में। और प्लैटिनम जैस्मिन ने अपने शेयर बेचे हैं 1960 करोड़ रुपए की रकम में, 4 करोड़ शेयर इनकी ओर से बेचे गए हैं। तो सर लेंसकार्ट कैसा लग रहा है इस ब्लॉक डील के बाद? अब सर मैं लेंसकार्ट पे भी बहुत बुलिश नहीं हूँ, कम से कम 520 निकले तो बुलिश होऊंगा, और आइडियली मेरे को 544 इसके ऊपर चाहिए प्राइजेस, तब जाके मैं कोई लॉन्ग का सौदा करना पसंद करूंगा। फिलहाल जिस हिसाब से 570 तोड़ा है, लिक्विडेशन में 480 रुपए तक आ सकता है, तो आई वुड नॉट बेट ऑन दिस। वैसे भी जिनका नाम आप ले रहे हैं सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और हम या आपके दर्शक ट्रेडर मानसिकता के हैं, हमारे लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, 2 IT सेक्टर के स्टॉक्स है सर जिनको लेकर खबरें आई हैं, एक है हैप्पीएस्ट माइंड्स और दूसरा है इन्फोसिस। दोनों खबरें कुछ AI से रिलेटेड हैं सर। ये कुछ इन्होंने नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स ने भी, और इन्फोसिस की ओर से भी एक AIM नाम का एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, एक पायलट असेसमेंट पूरा किया है इन्होंने। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स, इन्फोसिस या कोई और IT स्टॉक जो आपके रडार पर है? सर देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड तो सॉरी ये इन्फोसिस तो अभी भी डाउन ट्रेंडिंग ही दिख रहा है। वापस से 1087 का जो लेवल हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, वो लेवल टेस्ट कर दोबारा करने जा सकता है। इनमें बहुत डाउनसाइड तो नहीं दिख रही है इन्फोसिस TCS में, बट अपसाइड मार्केट सेंटीमेंट सुधरने के बाद बनेगा। हैप्पीएस्ट माइंड में रेगुलरली मना करते आया हूँ, 243 वीक्स में 78% करेक्ट हुआ था,
फिर बाउंस बैक किया 320 से 440 और अब वापस उसी को तोड़ने के लिए आ रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड तो कहीं से भी लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है सर, एक आपका एक समय फेवरेट स्टॉक था एस्ट्रल लिमिटेड, उस पर मुझे व्यू दीजिए। इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, 60% हिस्सा खरीदा है। DSS नाम की कंपनी है, डिफरेंशिएटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नाम की, अपनी सब्सिडरी के जरिए किया है। 39 करोड़ रुपए का छोटा एक्विजिशन है ये सर। 1768 वाला ये शेयर वापस अब करेक्ट होने के बाद 1520 के आसपास अवेलेबल है। इन लेवल्स पर सर दोबारा ऑल टाइम हाई के लिए खरीदा जा सकता है? सर एस्ट्रल मेरे को यहाँ पे अभी कोई पैटर्न एज सच नहीं दिख रहा है। 1595 ये लेवल निकल जाता है तो एस्ट्रल में ब्रेकआउट कंफर्म होगा 1768 के लिए। तो वॉच लिस्ट में जरूर है, बट 1595 के बाद ही कोई बाइंग करेंगे। एमटा टेक में क्या करें सर? एमटा टेक में कल और आज में देखें ना तो 2 दिन में ही 25 से 30% का मूव है सर ओवरऑल। अगर आप देखें लो टू लेकर हाई तक, तो कल ये गिरा था 13%, आज देखेंगे तो इसमें 12% का अप मूव देखने को मिल रहा है। 7000 के ऊपर फिर से ये आ गया है। आज भी 6625 का लो था। कल की बात करें तो कल तो ये नीचे एक समय तो 6000 के नीचे भी चला गया था। 6300 के आसपास की कल की क्लोजिंग थी सर इसकी। ये जो वॉलेंट मूव देखने को मिल रहा है एमटा टेक में सर, इसमें कैसे पोजीशन करें अपने आप को, जिनके पास हैं भी और जो फ्रेश खरीदने का वेट करे, जिन्होंने 8400 के ऊपर के लेवल्स भी देखे हैं? तो देखिए एमटा टेक में ना कल एक ब्रेकडाउन बना था। जिनके लॉन्ग्स थे उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 7730 था जो पहले टूटा, और जो बेस के लोअर एंड पे स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका कल 6686 पे कटा। आज उसी लेवल के ऊपर गैप अप खुला है, बट जो रेजिस्टेंस जोन थी 7100 वहीं पे आके खड़ा है। तो कहीं भी 7100 7150 निकलता है तो थोड़ी अपसाइड बनेगी, नहीं तो ये केवल पुल बैक है, फिजल आउट होगा। और अगर फिजल आउट होता है तो आप मान के चलिए कि 5300 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो अब ये स्टॉक है जहां पे मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, अगर है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहूंगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे सर।